नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपका एसएससी सीजीएल की नई वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि एसएससी सीजीएल की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों का 17,727 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन आप लोगों का आया है और इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें इस आवेदन की प्रक्रिया की, इस भर्ती की, तो 24 जुलाई तक आप लोगों का लास्ट डेट है आपके फॉर्म को आपका ऑनलाइन करने की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके एसएससी सीजीएल को लेकर के ही कि क्या आप लोगों की योग्यता होनी चाहिए, साथ में आप लोगों का आयु सीमा क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आप लोगों का, और इसके पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आया है, पहली बार देख रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी नोटिफिकेशन मिलते हैं और सभी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी भी आपको यहां पर दी जाती है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर जो कुल पदों की संख्या दी गई है वो कुल पद कितने हैं? 17,727 पद हैं। अब बात करते हैं कि आपकी योग्यता क्या जरूरी है, यानी कि योग्यता कौन सी आवश्यक है। तो योग्यता के बारे में अगर हम लोग बात करें, सीजीएल इसका अर्थ है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि आपका संयुक्त स्नातक स्तरीय यह परीक्षा है। जो भी अभ्यर्थी आपका ग्रेजुएशन को पूरी कर चुका है, अपनी स्नातक की डिग्री ले चुका है, वही इसमें आवेदन कर सकता है। आपका साथ ही साथ अपीयरिंग जो आप लोगों का ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है वो भी इसमें आवेदन कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, कि भाई आयु सीमा क्या है आप लोगों की। तो आयु सीमा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो आयु सीमा दी गई है वो दी गई है 18 वर्ष से लेकर के आपका 28 वर्ष तक, यानी कि 18 वर्ष से 28 वर्ष तक जिसकी आयु सीमा है, आयु है, वो इसमें आवेदन कर सकता है, इस भर्ती में आवेदन कर सकता है। अब इसके साथ ही साथ आरक्षण का प्रावधान भी आप लोगों का इस भर्ती में किया गया है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी अपनी श्रेणीवार आरक्षण का लाभ इस भर्ती में ले सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, लेकिन पाठ्यक्रम से पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी दे देना चाहूंगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं तो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों? एग्जाम पैटर्न है इसका आपका टायर 1 एंड टायर 2। आप लोगों का 2 बार ये परीक्षा आपकी हो जाती है। जैसे कि अगर पहले पेपर की बात करें तो इसको हम प्री पेपर या प्रारंभिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है आप लोगों का वो मुख्य पेपर होता है, जिसको मेन पेपर भी कहा जाता है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, जो एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है, वह आप लोगों का टायर 1 और टायर 2 के रूप में है, यानी कि प्री और मेन एग्जाम के रूप में है, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों आप लोगों का कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि टायर 1 का पाठ्यक्रम आप लोगों के लिए क्या है। तो टायर 1 के पाठ्यक्रम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो टायर 1 का जो पाठ्यक्रम है आपका, उसमें आप लोगों के 4 विषय आते हैं, 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो आप लोगों का मैथ होता है, दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का रीजनिंग होता है, तीसरा सब्जेक्ट आप लोगों का इंग्लिश होता है, और चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो आप लोगों का जीएस होता है, जनरल स्टडी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि प्रश्न की संख्या कितनी होती है।
तो प्रश्नों की संख्या प्रत्येक विषय से 25 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसका अर्थ यह बनता है कि आपका जो यहां पर एक विषय से आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन 50 अंक आपको, 50 मार्क्स जो है 50 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इस प्रकार से सभी विषयों से आपको 25-25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रत्येक विषय 50-50 अंक का होगा। और टोटल कैलकुलेट करके देखते हो तो चारों विषयों के कुल अंक जो बनते हैं आपके वो मिलते हैं आप लोगों को 200 अंक। 200 अंक में से आप लोगों को कट ऑफ में आना पड़ता है मेन पेपर देने के लिए, यानी कि आपको मेरिट में आना पड़ता है अपना। इसके साथ ही साथ आपको समय सीमा कितनी मिलती है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, तो दोस्तों 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाता है इन 100 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी आपका स्नातक स्तरीय योग्यता रखता है, ग्रेजुएशन की जो एबिलिटी है वो रखता है, वो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए, इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है और साथ ही साथ आप लोगों का आगे अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से कुछ नई खबरों को लेकर के, कुछ नई भर्तियों और कुछ नई परीक्षाओं से संबंधित खबरों को लेकर के। धन्यवाद।